वेलकम बैक। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल्स फुल कोर्ट बेंच बनेगा या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। अगर बेंच जल्द की शराइ पर पहुंच गया तो 15 मिनट में आगाह कर दिया जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह कहा गया। अगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके तो कल मुकदमे की समाअत करेंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 102 मुल्ज़िमान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी है। तो फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल फुल कोर्ट बेंच बनेगा या नहीं, फैसला महफूज कर लिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल्स पर फुल कोर्ट बेंच बनेगा या नहीं, इस पर फैसला महफूज किया गया है। जबकि चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि अगर बेंच जल्द किसी राय पर पहुंच गया तो 15 मिनट में आगाह कर दिया जाएगा, और अगर किसी नतीजे पर ना पहुंच सके तो कल मुकदमे की समाअत फिर से करेंगे। जबकि अटॉर्नी जनरल ने फौज की तहवील में मौजूद 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 102 मुल्ज़िमान की फहरिस्त अदालत में पेश कर दी है। आमिर शहीद अब्बासी ने इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है। आमिर, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई का हवाल क्या रहा? आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 6 रुकनी लार्जर बेंच ने दिन 11:30 बजे जब समाअत शुरू की तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान रोस्टम पर आए और उन्होंने बताया और रिकॉर्ड पेश किया कि 102 मुल्ज़िमान जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे वो इस वक्त पाक फौज की हिरासत में हैं और उनका ताहाल ट्रायल शुरू नहीं किया गया, ताहम उनकी इन्वेस्टिगेशन जारी हैं। इस हवाले से बताया गया कि तमाम जो मुल्ज़िमान हैं वो इस वक्त हिरासत में हैं और उनका मुकम्मल रिकॉर्ड भी अदालत के सामने रखा गया। ताहम इस मौके के ऊपर जो सिविल सोसाइटी के वकील थे फैसल सिद्दीकी एडवोकेट, उनकी तरफ से ये बताया गया कि उन्होंने ये इस्तदा की है और बाकायदा दरख्वास्त दायर की है कि इस मामले के ऊपर जो सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ आइनी दरख्वास्तें हैं इसकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दे दिया जाए। ताहम इस मौके के ऊपर अदालत ने भी इस्तफसार किया कि इस स्टेज के ऊपर आप ये दरख्वास्त क्यों दायर कर रहे हैं। ताहम इस मौके की इस दरख्वास्त की मुखालफत की एतजाज़ एहसन जो दरख्वास्त गुजार भी हैं और इसके अलावा जो दीगर दरख्वास्त गुजारान हैं उन तमाम ने मुखालफत की कि इस सतह के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील नहीं दिया जा सकता। ताहम अदालत ने अब इस नुक्ते के ऊपर फैसला महफूज कर लिया है कि क्या इस मामले के ऊपर फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। अदालत ने कहा कि 15 मिनट के अंदर अंदर बता दिया जाएगा कि क्या फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो आइनी दरख्वास्तें हैं इनकी समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना ज़रूरी है और तश्कील दिया जाएगा या नहीं, वरना कल मामूल के मुताबिक मुकदमे की समाअत होगी। ये कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने। ताहम इस मौके के ऊपर अदालत ने कुछ अहम सवालात किए अटॉर्नी जनरल से भी और ये कहा कि यह बताया जाए कि वो तमाम शवाहिद क्या हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर इन मुकदमात को जो फौजी अदालतें हैं वहाँ पर भेजा गया है और किन शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये केसेस भेजे गए हैं। इसके साथ साथ जो जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं उन्होंने भी ये इस्तफसार किया कि क्या सिर्फ फ़ोटोग्राफ्स हैं या कोई दीगर भी शवाहिद हैं। इस मौके के ऊपर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि तमाम जो शवाहिद हैं वो अदालत के सामने रखे जाएंगे। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने यह भी इस्तफसार किया कि जो 3 जजेस माजरत कर चुके हैं कि फुल कोर्ट बेंच में या बेंच में वो नहीं बैठना चाहते तो उनके बाद अब फुल कोर्ट बेंच कैसे तश्कील दिया जा सकता है। ताहम इस मौके के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि उन जजेस ने इस बेंच में बैठने से इनकार नहीं किया था, बल्कि उन्होंने भी ये राय दी थी कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाना ज़रूरी है। लिहाजा इस पूरे मामले के ऊपर अब बेंच यहाँ से उठ चुका है और जो जजेस हैं वो अब अपने रूम में जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया आमिर आपका।